हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड्स एक्सियम क्या होते हैं, यूक्लिड पोस्टुलेट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में उनका डिफिनेशन और उनके बारे में जाना था। तो जिनमें से हम लोग लास्ट में पोस्टुलेट पढ़े थे, यूक्लिड के जो पांचों पोस्टुलेट थे उसको देखा था। और जो पांचवा पोस्टुलेट था वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो पांचवा पोस्टुलेट इस प्रकार था कि जैसे अगर कोई दो लाइन है, उसको कोई एक थर्ड लाइन इस प्रकार से कट करती है पॉइंट पी और क्यू पे कि उनकी जो एक ही साइड के एंगल हो, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल हो, उनका सम अगर 180 से लेस हो तो लाइन जो होता है, दोनों लाइन ए बी और सी डी उसी साइड काटती है जिस साइड एंगल 180 से क्या हो, लेस हो। ठीक है, जैसा हम बताया ना, देखो यहाँ पर क्या है, ये दो लाइन ए बी और सी डी, उसको एक थर्ड लाइन पी क्यू क्या करती है, पॉइंट पी और क्यू पर कट करती है। तो उसके जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल एक्स और वाई का सम अगर 180 से लेस है तो वो लाइन ए बी और सी डी उसी साइड कट करेंगी एक दूसरे को जिस साइड का एंगल 180 से लेस हो। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में जो है एंगल एक्स और वाई का जब सम हम करेंगे तो ये 180 से क्या आएगा, लेस आएगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो लाइन है लेफ्ट साइड में कहीं आगे बढ़ाने पर ये आगे, अगर इसको हम बढ़ाएं इस लाइन को तो कहीं कट करेंगे। तो यही हमारा यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट था। इसी से रिलेटेड एक प्ले फेयर एग्जिम्स होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि इसमें लिखते हैं, देखो एक टॉपिक ये भी था, प्ले फेयर एक्सियम। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई एक लाइन हो, सपोज एक लाइन एल है, इस लाइन के बाहर कोई एक पॉइंट हो, ठीक है, कोई पॉइंट हो, तो इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन क्या ड्रा की जा सकती है जो लाइन एल के क्या हो, पैरेलल हो। समझ रहे हैं ना, कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन एल हो और उस लाइन से आउटसाइड में कोई एक पॉइंट पी हो, तो इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है जो इस लाइन एल के क्या हो, पैरेलल हो, बस एक ही। तो यही प्ले फेयर का क्या था, एक्सियम है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जितने भी एक्सियम पढ़े हैं, पोस्टुलेट पढ़े हैं और सॉलिड के बारे में जाना है, इस पर बेस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, और अच्छा मजबूत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है कि बाउंड्री ऑफ सॉलिड्स आर, जो सॉलिड्स के बाउंड्री होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यूक्लिड्स एक्सियम या पोस्टुलेट है वो किस प्रकार के बाउंड्री पर डिफाइन होता है, बाउंड्री किस प्रकार का होता है, कर्व था या फ्लैट था। तो हम लोगों ने देखा तो जो एक्सियम का पोस्टुलेट, यूक्लिड का जो एक्सियम या पोस्टुलेट था वो किस प्रकार के सरफेस लिए डिफाइन था, वो फ्लैट सरफेस या प्लेन सरफेस। हाँ, क्यों क्यों फ्लैट या प्लेन के लिए, जो कि हम पोस्टुलेट जो दे रहे थे उसमें एक पोस्टुलेट था कि किसी भी दो पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो लाइन ड्रा करेंगे, वो सरफेस जो है वो फ्लैट रहेगा या प्लेन रहेगा तभी आप लोग ड्रा कर सकते हैं। अगर वो कर्व हो जाएगा तो ये लाइन तो कर्व बन जाएगा, ये लाइन रहेगा ही नहीं, कर्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा यूक्लिड का एक्सियम और पोस्टुलेट है वो किसके, फ्लैट सरफेस, कैसा होना चाहिए, फ्लैट या प्लेन सरफेस पे डिफाइन। जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये कैसा है, फ्लैट है। फ्लैट का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लेन का मतलब है कि अगर हम इस पर करें तो हमको हाथ को अपने घुमाना ना पड़े, सीधे चले जाए। जैसे हमारा ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये क्या है, ये फ्लैट, इसका सरफेस नहीं है। आप इस पर हम लोग हैंड कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको रोटेट करना पड़ रहा है, सीधे नहीं जा रहा है, रोटेट करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार पर कर्व पर हमारा जो है एक्सियम या पोस्टुलेट अप्लाई नहीं होता। जो हमारा ये अप्लाई होता है एक्सियम पोस्टुलेट केवल फ्लैट सरफेस के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, कर्व के लिए नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग बाउंड्री ऑफ सॉलिड क्या होगा, सरफेस है, कर्व है, लाइन है, पॉइंट्स है। तो हमारा ये जो सॉलिड का बाउंड्री होता है वो कैसा होता है, सरफेस है। तो ये हमारा जैसे सॉलिड है, तो देखो ये बोर्ड है तो हमारा ये कर्व नहीं है, सरफेस। हम इस पर हाथ अपना हैंड क्या करें, अगर स्पर्श करें तो हम लोग इसको, हमको रोटेट नहीं करना पड़े, सीधे जाता रहा। तो इस प्रकार से ये हमारा बाउंड्री ऑफ सॉलिड क्या होता है, सरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाउंड्री ऑफ सरफेस। अब देखो बाउंड्री ऑफ सरफेस क्या होता है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है। जैसे हमारा सरफेस बोल दिया है, सरफेस क्या होता है बताए थे
जिसमें थिकनेस नहीं होती है, हम वहां पर उसका वैल्यू नहीं निकाल बोला जाता है। उसमें सरफेस बोल दिया तो उसका मतलब केवल वहां पर एरिया की बात होती है, और वहां पर केवल लेंथ और ब्रिथ होती है। ठीक है, तो वही करा बाउंड्री ऑफ सरफेस। तो क्या होगा, अब जैसे हमारा जो पेज होता है, ये कोई एक पेज हो, जैसे हम लोग पेज ले लेते हैं, ये हमारा एक पेज है। तो आप लोग देख रहे हैं इस पेज में केवल केवल क्या लेंथ है और विड्थ है, इसमें थिकनेस यानी मोटाई नहीं है। तो इस प्रकार ये सरफेस इसको बोल सकते हैं। और इसका पूछा बाउंड्री क्या होगा, तो बाउंड्री, इसका बाउंड्री मतलब जो एज है उसका एज। ठीक है, तो एज क्या हो सकता है, वो कर्व हो सकता है। क्यों, जैसे हमारा ये पेज है, कर्व, कर्व का मतलब ये नहीं कि वो केवल ये कर्व होता है, कर्व का मतलब वो कर्व में लाइन भी आता है। ठीक है, एक ये स्पेशल प्रकार का कर्व, लाइन भी एक प्रकार का स्पेशल कर्व ही है। तो अगर हो सकता है ये हमारा पेज सर्किल टाइप का हो, सर्किल टाइप का पेज हमारा क्या हो, सर्किल टाइप का हो। ये भी तो फ्लैट सरफेस है, सर्किल अगर ये पेज रहता है तो इस पर भी फ्लैट ही होता। हमारे यहाँ पर हमारा उसके बाउंड्री की बात कर रहा है, बाउंड्री ऑफ सरफेस। तो बाउंड्री ऑफ सरफेस हो सकता है लाइन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमारा पेज है, इसका बाउंड्री क्या है, लाइन है। बट अगर ये हमारा पेज अगर आप सपोज करो ये सर्किल की तरह होता, सर्किल, तो उसका बाउंड्री क्या होता, कर्व होता, ऐसा होता बाउंड्री। तो किनारा जो होता है ऐसा होता। इस प्रकार से जो कर्व होते हैं, कर्व में हमारे लाइन भी आते हैं, और ये इस प्रकार से भी जो होती है कर्व टाइप में ये भी आते हैं। तो बाउंड्री ऑफ सरफेस क्या होता है, कर्व होता है, केवल लाइन नहीं होता है, वो कर्व भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इट इज नोन दैट इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 देन x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 10 प्लस z देन यूक्लिड्स एक्सियम दैट इलस्ट्रेट्स दिस स्टेटमेंट। हमको ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 10 है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो देन x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 10 प्लस z, इसमें से कौन सा एक्सियम को सेटिस्फाई करता है, ये हमको बताना है। तो हम लोग देखो दिया गया हमको क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या किया गया है कि दोनों साइड में z क्या किया गया है, एड, यानी x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 10 प्लस z। ठीक है, देखो ये दोनों पहले इक्वल थे, अब इन दोनों में इक्वल कोई कांस्टेंट या कोई ऑब्जेक्ट या जो भी चीज हो, जेड क्या किया गया, दोनों साइड में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग सेकेंड एग्जाम पढ़े होंगे, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। अगर दो चीजें आपस में इक्वल है तो उसमें कोई थर्ड चीज अगर इक्वल, दोनों साइड में इक्वल जोड़े, तो जो हमको ऑब्टेन होगा, जो हमको प्राप्त होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही सेकेंड एग्जाम था। तो यहाँ पर ये कौन सा एग्जियम है, सेकेंड एग्जियम। अगर कोई दो चीज आपस में इक्वल है, यानी लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है, और उसमें कोई थर्ड चीजें, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड में सेम चीजें, यहाँ इस साइड में देखो जेड भी ऐड कर रहा है, इस साइड में भी जेड ऐड कर रहे हैं, तो ये जो होल चीजें प्राप्त होंगी ऐड करने के बाद, तब पर भी लेफ्ट और राइट आपस में क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। यही सेकेंड एग्जियम था। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन ऑब्टेन होल इज इक्वल, यही सेकेंड एग्जाम था। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ, इसमें से किसको प्रूफ की आवश्यकता होती है। हम बताए थे कि जो एग्जियम होते हैं, जो पास्टुलेट होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, जो डिफिनेशन है होते हैं, ये सब पहले से क्या माने जाते हैं, ट्रू माने जाते हैं। इन लोगों को या इन सब चीजों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बट जो हमारा थियरम होता है वो इन्हीं एक्सियम, डिफिनेशन और पास्टुलेट या स्टेटमेंट के हेल्प से क्या किए जाते हैं, प्रूफ किए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग को प्रूफ की जरूरत किसके पड़ती है, थ्योरम्स की। ठीक है, तो जो थ्योरम्स होते हैं उन्हें प्रूफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल ईच अदर इन फॉर्म ऑफ। तो कहने का सेंस है कि अगर राइट एंगल, बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें, राइट मतलब वो सभी राइट एंगल्स हैं और एक दूसरे क्या है, अगर इक्वल हो तो क्या होगा, एक्सियम होगा, डिफिनेशन होगा, पास्टुलेट होगा, प्रूफ होगा। तो हम लोगों ने कल देखा था, यूक्लिड पास्टुलेट में पढ़ा था कि राइट एंगल का उसमें बात किया गया कि अगर राइट एंगल है तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पर ये क्या होगा, पास्टलेट होगा। हम लोग कल पास्टलेट वाले में देखे थे कि ये पास्टलेट था अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच स्टेट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हमारा दिया गया स्टेटमेंट है, एक्सियम है कि डिफिनेशन है कि पास्टलेट है कि प्रूफ है। हम लोग कल देखा था कि जो हमारे एक्सियम और पास्टलेट होते हैं वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो पहले से क्या होते हैं, ट्रू माने जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्रकार से डिफिनेशन है, कह रहा है कि जो लाइन, हाँ, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स पैरेलल होंगे, अगर वो दूसरे को क्या कट नहीं करेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है, डिफिनेशन है। एक्सियम और पास्टलेट नहीं है। प्रूफ क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने वाली कोई बात नहीं है, तो ये क्या है, डिफिनेशन है। तो इस प्रकार से हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 5.1 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने फिनिश किया। और नेक्स्ट टर्म से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3, उससे रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।